आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आरएल परिपथ तक का अध्ययन कर चुके थे। आज हम पांचवा जो पार्ट है उसका अध्ययन करना चाहते हैं और वो है आरसी परिपथ। इसमें देखिएगा आप कि ये कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जहाँ जिसके दोनों सिरों के बीच में प्रतिरोध आर और संधारित्र सी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्लियर। और इस आरसी परिपथ के लिए हमें वही काम करना है जो हमने पिछले वीडियोज़ में या पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था। तो देखो आप, प्रतिरोध आर, ये डायग्राम गलत है, इसको काट रखा है, ठीक है, आप इसके ऊपर ध्यान न दें, ये काटा हुआ डायग्राम है। प्रतिरोध आर तथा धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिसके दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती आयन, इसमें आपको लिखना है प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत जुड़ा है जिसका विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी होगा। क्लियर। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इसका सदिश चित्र बनाते हैं तो ये V0R है और ये V0C है, V0C। तो C को कहाँ बनाया है? नीचे। पिछले टॉपिक में आपने देखा V0L कहाँ बनता है? ऊपर। और V0C कहाँ बनता है? नीचे। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो V0L वाला ग्राफ बनेगा जो ऊपर बनेगा, V0C का कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। तो ये बन गया कि जिसका विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ x अक्ष की दिशा में V0R वेक्टर है और माइनस के y अक्ष की दिशा में क्या है? V0C वेक्टर है। इन दोनों का जो परिणामी जो सदिश है वो ये रहेगा जिसकी वैल्यू रहेगी इन दोनों का स्क्वायर, V0R का स्क्वायर प्लस V0C का स्क्वायर का होल अंडर रूट, और ये कोण क्या है? फाई है, और इसको OAB का नाम हमने दिया है। अब R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V0R बराबर रहेगा I0R। क्लियर। C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V0C बराबर रहेगा I0XC। आपको ये पहले बता चुका था मैं, XC क्या है? ये धारतीय प्रतिघात है। अब देखो, परिणामी विद्युत वाहक बल E0 बराबर हो जाएगा अंडर रूट V0R स्क्वायर प्लस V0C स्क्वायर। V0R की वैल्यू I0R होती है तो E0 बराबर अंडर रूट I0R का होल स्क्वायर प्लस I0XC का होल स्क्वायर। I0 कॉमन ले ले हम, तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, E0 बराबर I0 R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या I0 बराबर हो गया E0 बटा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, RC परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा ये Z बराबर हो जाएगा, हमने पहले भी देखा था। ऐसा जो I0 बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, वहाँ पर I0 बराबर होता है E0 बटा Z। ठीक है, तो Z की जगह ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो Z बराबर हो गया R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC बराबर क्या होता है? 1 बटा ओमेगा C होता है, तो ये हो गया Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा C का होल स्क्वायर, और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 RC परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। कलांतर त्रिभुज OAB में, त्रिभुज आपको पिछले चित्र में मैंने आपको दिखाया था, उस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। tan फाई बराबर होता है वही लंब बटा आधार। चाहो तो देख लो यहाँ पर, ये देखो tan फाई बराबर LAL लंब, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो लंब तो हो गया इसका AB और आधार हो गया इसका OB, इसलिए लिख दिया AB अपॉन OB। क्लियर। अब बात करते हैं AB किसके बराबर है। देखो डायग्राम में AB वास्तव में इसके बराबर है और ये वास्तव में V0C के बराबर है, तो यहाँ V0C लिख दिया। OB वास्तव में V0R के बराबर है, तो यहाँ लिख दिया हमने V0R। और V0C V0R की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी, आपको याद होगा, ये लिखी थी, ये वैल्यू उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अब सब्स्टिट्यूट करते ही ये बन गया tan फाई इज इक्वल टू I0XC अपॉन I0R। क्लियर। या फिर tan फाई इज इक्वल टू, इसको मैं I0 से I0 काट सकता हूँ, तो बन गया XC अपॉन R, या tan फाई
या फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, और एक्स सी वास्तव में 1/ओमेगा सी के बराबर होता है। आपको पहले ही बताया था मैंने कि एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। क्लियर। अब इसके लिए जब ग्राफ हम बनाएंगे तो ये ग्राफ तो इसमें गलत बन रहा है, तो इसको हटा देना आप, आपको डायरेक्ट ये ग्राफ देखना है। ये ग्राफ देखिए आप, इस ग्राफ में समझो इसको कि वहाँ देखो एल का ग्राफ जो बना था ना V0L वाला, वो ऊपर बनता था और सी वाला ग्राफ नीचे बनता था, याद है। पर ये उल्टा बनेगा, ये कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर। तो यहाँ देखो V0L का तो नीचे शुरू हो रहा था, एल वाला तो ग्राफ नीचे शुरू हो रहा था, पर चूंकि सी है तो सी वाला कहाँ शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा। और तो ये तो हो गया E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, सबके सब में यही बना था। और ये चूंकि ऊपर से शुरू होगा तो ये बन गया। इसमें हम कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं देख रहे हैं हम कि भाई ये यहाँ से गुजरना चाहिए। क्यों, ये कब देखते हैं हम, जब फाई की वैल्यू π/2 होती ना, तब हम यहाँ से शुरू करके यहाँ से गुजारते और इसके साथ यहाँ मैक्सिमम बढ़ाते। लेकिन यहाँ चूंकि फाई की वैल्यू π/2 नहीं है, यहाँ फाई की वैल्यू है टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर, इस वजह से हम इसको कैसे भी बना सकते हैं। तो ये यूँ मैंने रेंडमली बना लिया, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। साइन ओमेगा टी, इसको मैं लिख रहा हूँ ढंग से, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि सी वाले में फाई आता है और इन दोनों के बीच जो कलांतर है वो वास्तव में क्या है, फाई के बराबर है। तो अगर आपको मान लो शुरू की टॉपिक, आप ये 2-3 चीज़ें हैं फंडामेंटल, वो रट लो, मैं तो ये जानता हूँ क्या क्या। एक तो V0L है ना, वो बढ़ता है ऊपर, ठीक है, दिखा दो डायग्राम में, ये यहाँ देख लो, V0C बढ़ता है नीचे और V0L बढ़ता है ऊपर। एक तो आप ये रट लो। क्लियर। और दूसरा, ये जो ग्राफ बनता है ना, वो उसका उल्टा बनता है। तो V0C का ग्राफ नीचे बन रहा था ना, वहाँ पर ये V0C का नीचे बन रहा था, आपको याद हो, तो ये ऊपर से शुरू होगा, इसका उल्टा। ठीक है। दूसरा, ये उल्टा शुरू हो गया। और ऐसे V0L का ऊपर बनता है ना, तो उसका ये वाला ग्राफ नीचे शुरू होगा, जैसे इसमें ये नीचे शुरू हुआ था V0L वाले। क्लियर। ये आपको अगर याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, ये जो ये है ना I की वैल्यू, I बराबर I0, ये L वाली में L और C वाला जो है ना, उसको दम समझो आप। इसमें देखो ये ऊपर से बन रहा है, तो जिसमें ग्राफ ये ऊपर से बनेगा उसमें यहाँ प्लस का फाई आएगा। अगर मान लीजिए अपन अकेला L और C की बात करेंगे ना, तो यहाँ फाई की वैल्यू π/2 आ सकती है। फाई की वैल्यू क्या आ सकती है, π/2। लेकिन अगर आप अकेले C की बात करोगे तो ग्राफ तो ऊपर से बनेगा, तो यहाँ जाएगा प्लस का π/2। अकेले L की बात करोगे तो L वाला ग्राफ ऊपर बनता है, तो उसका ये वाला कहाँ बनेगा, नीचे, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का फाई। ये सब बातें अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। और छठा टॉपिक है इसका RLC परिपथ, 2018 में भी आया था और 2019 में भी आया था, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको पहले वाले 5 टॉपिक समझ में आ गए तो इसमें कोई चक्कर नहीं। बस देखो आप, ये E बराबर E0 साइन ओमेगा टी कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, जिसके दोनों सिरों के बीच में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और संधारित्र C तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो देखो, माना प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा है, जिसका विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी होता है। सभी में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है। ग्राफ में आ जाओ, V0R सब में ये होता है ना, आपको कहा था V0L ऊपर रहेगा और V0C नीचे रहेगा, तो ये V0L ऊपर बना दिया, यहाँ ये प्लस का π/2 एंगल है, V0C नीचे बना दिया, यहाँ एंगल है माइनस का π/2। फिर इसको आगे बढ़ाया हमने कि यदि V0L ग्रेटर देन V0C, जब मान लो ये वैल्यू है ना ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होगी, तो रिजल्टेट कहाँ बनेगा, ऊपर ही बनेगा, तो रिजल्ट वाला बन गया ऊपर। और इस रिजल्ट जो बना उसको मैं कह रहा हूँ V बराबर V0L माइनस V0C। क्या कहा हमने, V वेक्टर इज इक्वल टू V0L वेक्टर माइनस V0C वेक्टर, और ये क्या है, V0R वेक्टर। क्लियर।
तो अब समझो आप इसको ध्यान से, ये V0R है, ये इसको मैं V कह रहा हूँ, तो फिर ये परिणामी क्या बनेगा, E0 बराबर अंडर रूट V0R का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर। समझ गए। और ये एंगल क्या था, फाई था। अब तक हमने सभी में ऐसा ही पढ़ा था। प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V0R बराबर होता है I0R, हम अच्छे से जानते हैं। प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V0L बराबर I0XL होता है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V0C बराबर I0XC, ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं। क्लियर। तो E0 बराबर क्या हो जाएगा, V0R का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये बात हम जानते हैं। चूंकि V बराबर ये हमने लिखा था, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो E0 बराबर हो गया होल अंडर रूट V0R का स्क्वायर प्लस इस V की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो V0L माइनस V0C का होल स्क्वायर। तो E0 बराबर, अब V0R की वैल्यू होता I0R, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दिया। V0L की वैल्यू होती है I0XL, ये रख दिया। V0C की वैल्यू होती है I0XC, ये भी रख दिया, और ये इसका होल स्क्वायर। E0 बराबर I0 मैं क्या निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ क्या बच गया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। या फिर I0 बराबर I0 बराबर E0 बटे में ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर। सेम वही पैटर्न है जो पिछले वाले टॉपिक्स में था, बस एक टॉपिक समझ में आ गया, सारे टॉपिक आ जाएंगे। समीकरण 2 व 3 से, चूंकि I0 बराबर E0 अपॉन Z होता है, ये भी हम पढ़ते आए। समीकरण 3 तुलना कर लो, तो Z बराबर हो गया ये संख्या R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है, और XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है। तो Z बराबर हो गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 RLC परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। क्लियर। कलांतर tan फाई बराबर क्या होता है, AB अपॉन OB। क्लियर। AB वास्तव में किसके बराबर है, देखो डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा AB वास्तव में V के बराबर है, तो इसकी जगह तो V रख दो। OB वास्तव में V0R के बराबर है, इसकी जगह हम V0R रखते हैं। तो ये हो गया tan फाई इज इक्वल टू AB अपॉन OB, AB की जगह V रख दिया, OB की जगह V0R रख दिया। तो tan फाई इज इक्वल टू V की जगह रखा V0L माइनस V0C अपॉन V0R। अब ये V0L की वैल्यू, V0C की वैल्यू और V0R की वैल्यू, तीनों वैल्यू उसमें रख दिया। ये हो गया tan फाई इज इक्वल टू I0XL माइनस I0XC अपॉन I0R। I0 कॉमन ले लो बाहर, तो और I0 से I0 कट जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू हो गया XL माइनस XC अपॉन R। XL चूंकि ओमेगा L के बराबर होता है, XC चूंकि 1/ओमेगा C के बराबर होता है, तो tan फाई बराबर हो गया XL ओमेगा L माइनस का माइनस XC 1/ओमेगा C और बट्टा क्या बन गया R। क्लियर। और यहाँ लिखा हमने फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपॉन कैपिटल R, समीकरण नंबर 5। आगे चलते हैं। अब इसका हम ग्राफ देखें अगर, तो ग्राफ को समझे आप। देखो अब ये डायग्राम आप, इसमें ये ऊपर बन रहा था ना, याद है, इसमें ये कहाँ बन रहा है, ऊपर। तो इस वाले ग्राफ को कहाँ शुरू करेंगे हम, नीचे से। उल्टा होता है सिस्टम ये। तो इसको मैंने क्या किया, वही E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, तो ऐसे कैसे उतारा मैंने, देखो यहाँ से कि ये हो गया E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, हमने इसको ऐसे कैसे उतारा। और इसके बाद इसको चूंकि नीचे शुरू करेंगे, तो इसको मैंने नीचे शुरू कर दिया, और ये वास्तव में क्या है, वही फाई के बराबर। तो ये हो गया फाई, और ये है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इसको हटा रहा हूँ मैं, ये भी हटाए, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। आपको पता है जब ये नीचे से बढ़ता है ना, तो माइनस का फाई होता है, ऊपर से बढ़ता है तो प्लस का फाई होता है। अकेले L और C में होता है तो फाई का मान क्या हो जाता, π/2। क्लियर। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।